नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार यानी 12 दिसंबर को आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 बिल वापस लेकर उनके बदले नए बिल पेश किए हैं। ये तीनों बिल वही हैं जिन्हें अमित शाह जी ने अगस्त 2023 में संसद में पेश किए थे। पुराने बिल वापस लेकर नए बिल्स को पेश करते समय अमित शाह जी ने यह कहकर संसद को संबोधित किया कि इस बिल पर 14 दिसंबर को चर्चा होगी और सारे सवालों के जवाब 15 दिसंबर को दिए जाएंगे, जिस पर विपक्ष ने नए बिल को पढ़ने के लिए समय की मांग की, जिस पर अमित शाह जी ने उन्हें बताया कि इस बिल में बस कुछ पेजेस पर ही बदलाव किए गए हैं और वह भी व्याकरण और शब्दों से जुड़े हुए कुछ गलतियां थी जिन्हें सुधारा गया है। अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने बाकी सभी सदस्यों को चेंजेस हुए पेजेस की जानकारी दी और उन्हें यह भी बताया कि आप लोगों के पास अभी 2 दिन बाकी हैं इन गलतियों को पढ़ने के लिए। तो चलिए अब जानते हैं इस बिल के बारे में। दरअसल मोदी सरकार अंग्रेजों के ज़माने की कानून व्यवस्था के 3 कानून बदलने जा रही है। ये 3 बिल हैं। पहला, अंग्रेजों के ज़माने में इसे इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था और अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। दूसरा है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। वहीं तीसरा है एविडेंट एक्ट, जिसे अब भारतीय साक्ष्य बिल के नाम से जाना जाएगा। मोदी सरकार ने न सिर्फ इनके नाम बदले हैं, बल्कि ये नए कानून बनने से करीब 533 धाराएं खत्म भी कर दी गई हैं और उसके साथ ही 133 नई धाराएं भी शामिल हैं और उनके साथ ही 9 धाराओं को बदल दिया गया है। आईपीसी में क्या मुख्य बदलाव हुए हैं, तो चलिए उसे जानते हैं। पहला है राजद्रोह। राजद्रोह पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, लेकिन धारा 150 बरकरार रखी है। इसके संबंध में अमित शाह जी ने क्या कहा, वह भी हम आखिरी में सुनेंगे। दूसरा है मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान रखा गया है, जिसके लिए काफी समय से मांग भी उठ रही थी। तीसरा है अलगाववाद। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे मामलों में अपराध अलग अलग अपराधों में परिभाषित होंगे। चौथा, दाऊद जैसे फरार अपराधियों पर उनकी गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलेगा। पांचवा, हेट स्पीच भी अब अपराध की सूची में शामिल हो गई है। छठा है एफआईआर से लेकर जजमेंट तक सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। सातवां है किसी को गिरफ्तार करने पर घर वालों को तुरंत सूचित किया जाएगा। आठवां, 0 एफआईआर कहीं से भी रजिस्टर हो सकती है। नौवां, गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाना भी अब एक अपराध की श्रेणी में आ गया है। 10वां, तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है। ये तो बस कुछ मेन और हाईलाइटेड बदले हुए कानून हैं। इन कानूनों में बदलावों के साथ साथ अमित शाह जी ने कहा कि ये कानून अंग्रेजों ने अपनी सरकार बचाने के लिए बनाए थे, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जहां ऐसा नहीं चलेगा। तो चलिए सुनते हैं अमित शाह जी के शब्द इस बिल को पेश करते समय। माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जो 3 विधेयक एक साथ लेकर आया हूं, वो तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो 5 प्रण लिए हैं उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं। माननीय अध्यक्ष, ये तीनों विधेयक दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेसिक कानून, इसके लिए मूलभूत कानून ये 3 विधेयकों के अंदर है। एक है इंडियन पिनल कोड जो 1860 में बनाया गया। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो 1898 में बनाया गया और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 में बनाया गया। 1860, 1898 और 1872 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए, अंग्रेजों की संसद के द्वारा पारित किए गए ये तीनों कानूनों को समाप्त कर आज हम तीनों नए कानून पुरस्कृत करने के लिए मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 अब एस्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तावित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रस्तावित होगा। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का
मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। ये दोनों मूलभूत चीजों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि 1860 से लेकर 2023 पर 23 तक अंग्रेजों ने बनाए, अंग्रेज पार्लियामेंट ने बनाए हुए कानून के आधार पर इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलती रही। इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून अब प्रस्तावित होंगे और हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेजने वाला हूं, इसलिए बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी ये कानूनों को पढ़ा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानवी की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानून अपराध नहीं हो सकता, तो इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारी पर हमला था। ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच को हम बदल रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें आएगा महिलाओं और बालकों के साथ अपराध। दूसरा चैप्टर आएगा मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं उसका आएगा। तो हमने शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर हम ये कानून लेकर आए हैं। आप लोगों की क्या राय है इस बिल के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।